साधारणतया जो व्याख्या भागवत की करी जाती है वो ये है कि भागवत का हर अक्षर हमें कुछ ना कुछ प्रदान करने वाला है, देने वाला है। क्या प्रदान करने वाला है? अक्षर हैं 4 और 4 तत्व हमें प्रदान करने वाले हैं भागवत के 4 अक्षर। 4 अक्षर कौन से हैं? चारों को मिला के जिनसे भागवत बनी है, भागवत। और उसमें सबसे सुंदर बात कि जो सबसे पहला अक्षर है भागवत जी का, वो हमें सबसे सुंदर चीज प्रदान करने वाला है। और सबसे सुंदर चीज क्या है भगवान की? तो कह रहे हैं कि भ देता है हमें भगवान की भक्ति। दूसरा अक्षर ग, ग हमें देता है ज्ञान। ज्ञान मतलब किताबी ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अपने आप को पहचानना ही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। कितने भी बड़े ज्ञानी ध्यानी बन जाओ, किंतु अगर अपने आप को ही नहीं जान पाए तो क्या करेंगे ज्ञान को जान करके? आना जाना ताना तूने खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना भिगड़ना जाना है। सब कुछ जाना पर कुछ भी ना जाना, क्योंकि उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना। उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना, बाकी सब जान लिया। तो ऐसा ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान देने वाली है श्रीमद् भागवत जी। तो भक्ति, ग से ज्ञान। अगला अक्षर क्या है भागवत का? बोलिए ना जोर से। व का मतलब भक्ति आ गई, ज्ञान आ गई, क्या बचा? व से वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों साथ ही रहते हैं। जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान होगा, और जहां ज्ञान प्रकट हो जाता वहां अपने आप ही ज्ञानी वैरागी बन जाता है। वैराग्य उसमें अपने आप जागृत हो जाता है। देखो, एक तो होता है वैराग्य जबरदस्ती का जगाना, और एक होता है स्वतः ही प्रकट हो जाना। जो जबरदस्ती जगाया जाता है उसको त्याग बोलते हैं। उसका नाम ही त्याग है। क्यों? बोले भैया त्यागा गया है, छोड़ा गया है, मन ना होते हुए भी छोड़ा गया है। पर वैराग में कोई जबरदस्ती नहीं, वैराग तो अपने आप प्रकट होता है। त्याग और वैराग में यही फर्क है। त्याग मजबूरी में लाना पड़ता, वैराग आ जाता है। त्याग तो यह, कल हमने एकादशी की आपको कथा बताई, तो अब चाहे मन हो चाहे ना हो, अब हमको व्रत रहना है, क्योंकि व्यास जी बता के गए थे। तो अब भूख भी लगी होगी, मन भी कर रहा होगा, सामने 56 भोग देख देख करके लालच भी आ रहा होगा, जीभ में पानी भी आ रहा होगा, पर नहीं, हम खाएंगे नहीं। इसको कहते त्याग। आपने त्याग कर दिया एकादशी के दिन भोजन। और वैराग किसको कहते हैं? बोले व्रत हो और सामने 56 भोग देख करके उस तरफ देखने का मन भी ना करे कि ना हम नहीं देखेंगे, उसको कहते वैराग्य। संसार पाने की चाह है अभी मन में, पर फिर भी हम छोड़ रहे संसार को, वो त्याग कहलाता है। पर जब संसार पाने की चाह ही ना बचे, उसको वैराग कहते हैं। तो त्यागी से बड़ा होता वैरागी। और वैराग्य भागवत जी की, भगवान की कृपा से ही प्रकट होता है। तो पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य, और फिर चौथा त का मतलब है त्याग। भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते तत्व, यानी परमात्मा कौन है, इस जगत का तत्व क्या, उसका दर्शन भागवत जी कराती है। ये 4 चीज देने वाली है। तो भक्ति क्या है? पूजा करना भक्ति है क्या? मंदिर जाना भक्ति है क्या? आरती करना भक्ति है क्या? बोले पूजा करने से तो पुजारी बनते हैं, भक्त थोड़ी बनते हैं। जो पूजा करे वो पुजारी। यज्ञ करना भक्ति है क्या? बोला यज्ञ करने वाला तो याज्ञिक होता है, भक्त थोड़ी बन जाएगा।
कोई योग करने से भक्त बन जाएगा? बोले ना, योग करने वाला तो योगी होता है, उससे थोड़ी भक्त बन जाएगा। भक्ति का फिर मतलब क्या है? सुनो सारे ध्यान से, इधर ध्यान लगा कर, बातचीत बंद रखो अपनी आपस में, कान खुले, आंख यहां, मन यहां। तो भक्ति बोले पूजा करने से पुजारी, योग करने से योगी, यज्ञ करने से याज्ञिक, व्रत करने से व्रती। तो फिर भक्ति क्या है? बोले भक्ति का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, पूरा 100% भगवान पर भरोसा रख करके जीवन जीना, उसी को भगवान का भक्त कहा जाता है।